जी दोस्तों, आज हमारे गांव में हमारे घर पे बहुत ही बड़ा वारदात किया गया है और आपको बताऊंगा इस बारे में बहुत अच्छे से। देखिए, हमारी यहाँ ज़मीन है और ये हमारा इंजन है, मशीन है और यहाँ हमारा पंखी लगा हुआ था। ठीक है, देखिए यहाँ पर पंखी लगा था, पंखी तोड़ लिए हैं। और कैसे तोड़े हैं देखिए, यहाँ पर कुछ लोग रात में आके दारू पिए हैं। देखिए ये रात का है। हाँ, और ये देखिए ये जो वारदात हुई है, इसके पीछे का सबसे बड़ा रीज़न क्या है मैं आपको बता रहा हूँ कि गांव के बाहर, मतलब हमारे गांव से बाहर के गांव के कुछ लड़के हैं, वो आए दिन रात में हमारे गांव में घूमते रहते हैं। ऐसा होता कि कुछ लड़के ऐसे हैं कि जो क्या नाम है, पानी वगैरह चलाया जाता है खेतों में, उसी बहाने से गांव में घूमते रहते हैं। और बगल में एक मुर्गी का दरबा यानी कुछ ऐसे बनाया गया है, एक फार्म हाउस टाइप का पालन किया जा रहा है। छगड़ी का पालन, बकरी का पालन किया जाता है और उसी में ये लोग रात में, गार्जियन कोई नहीं था, रात में वो लोग वहीं पर दारू पिए हैं और पीने के बाद ये लोग तोड़े हैं। यहाँ पर राजेश आए हैं, उसके बाद जब सुबह देखे हैं, क्योंकि बारिश की वजह से खेत में जाना पड़ा, जब देखा गया कि यहाँ पर है नहीं, तो ये शुभम कृष्णा बताया कि मामा पंखी अपनी नहीं है। देखिए यहाँ से लेकर गए हैं, देख पा रहे होंगे आप लोग कि यहाँ से लेकर गए हैं, इंक्वायरी किए हैं। राजेश, अभी हमारा छोटा भाई जो है, इंक्वायरी किया। देखिए ये खेत में से इनका पाव अभी ताज़ा ताज़ा पाव पड़ा हुआ है, देख लीजिए आप लोग। देखिए ये ऐसे यहाँ से लेकर गए हैं और ये दो लोग एक साथ लेकर गए हैं। मैं आपको बताना चाहूँगा, वो भी मैं आपको दिखा दूँ कि कहाँ पर लेकर गए हैं। जब अभी अभी 112 पे जब कॉल किया गया तो एक लड़का, उनमें से एक लड़का तुरंत उन लड़कों के पास फ़ोन किया है, मैसेज किया या फ़ोन किया है, तुरंत फ़ोन उठा के, और उसके बाद वो तुरंत के तुरंत दोनों लड़के बाइक से आए हैं। ठीक है, मैं आपको दिखाना चाहूँगा कि मतलब ऐसे नशेड़ी, मान लेते हैं ये जमीन, मतलब ये थोड़ी सी पैसे के लालच में करते हैं, लेकिन कहीं सुबह शाम अगर किसी की बहन बेटी जाए तो ये दारू के नशे में, गांजे की नशे में, गांजा भी यहाँ पर ये लोग पीते हैं, ऐसे नशे में ये लोग किसी की बहन बेटी को भी छेड़ सकते हैं, उनके साथ भी ऐसी कोई ना कोई वारदात कर सकते हैं। ये मैं आपको बताना चाहूँ। देखिए यहाँ से लेकर ये लोग गए हैं, देखिए यहाँ पर, देखिए यहाँ पर रखा गया था, यहाँ पर रखा गया है, बहुत अच्छे से देख लीजिए आप लोग, यहाँ पर रखा गया है। अब देखिए, रुकिए, यहाँ से ले जाके, यहाँ से इस रास्ते से ले जाके कहाँ पर फेंका गया भाई? यहाँ पर देख लीजिए, यहाँ पर रखा गया। कहाँ पर है कृष्णा? अंदर जाना पड़ेगा, मैं फिलहाल चलता हूँ, आप सबको दिखा रहा हूँ। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर फेंका गया, यहाँ पर फेंका गया। देख पा रहे होंगे आप लोग कि ये हमारा गांव है। ये गांव का ऐसा जगह है जहाँ पर कोई बहुत ही कम लोग आते जाते हैं, ऐसा कोई जगह यहाँ से नहीं है जो आने जाने लायक है, लेकिन ये लोग रात में यहाँ रहते हैं, इसी वजह से ऐसा वारदात किए हैं। ठीक है, और आपको बताना चाहूँगा कि मान लेते हैं कि नशे के हालत में ऐसा काम ये लोग कर रहे हैं। ठीक है, अच्छी बात है, नशे की हालत में ये लोग ऐसा काम कर रहे हैं। मान लो कल की कहीं किसी की बहन बेटी अगर सुबह शाम यहाँ से गुजर रही है, उसके साथ भी ऐसा ये लोग करेंगे। ठीक है, अभी फिलहाल थाने पे बात हुई है, चल के वहाँ पर FIR दर्ज करवा रहा हूँ कि जो लोग थे उनका नाम क्लियर हो गया, कोई दिक्कत नहीं है, नाम क्लियर हो गया। लेकिन अभी बात यह है कि ऐसा वारदात, मेन मुद्दा ये नहीं कि 1000 2000 4000 की सामान की बात है, मेरा मेन मतलब यह है कि उनके लिए है जो कभी ना कभी कोई ना कोई बहन बेटियां यहाँ से जाती हैं। अभी मैं रास्ता दिखा रहा हूँ, तमाम बहन बेटियां यहाँ गांव की जाती हैं, किसी के साथ ये नशे के हालत में जिस तरह से ये लोग यहाँ पर दारू पीते हैं और जिस तरह से ये लोग गांजा यहाँ पर पीते हैं, पूरी रात यहीं पड़े रहते हैं, उसकी जिम्मेदारी कौन लेगा? उसके जिम्मेदार कौन होंगे? जिसका वो फार्म हाउस है वो, या जो लोग यहाँ पर रहते हैं वो, या यहाँ की प्रशासन, या यहाँ के गांव वाले, कौन इसके जिम्मेदार होंगे? बात ये होती है। देखिए इस गांव, यहाँ से देखिए यहाँ से रास्ता बना है, आए दिन यहाँ से रास्ते से लोग गुजरते हैं, इस रास्ते से लोग गुजरते हैं, सुबह शाम सभी लोग जाते हैं इस रास्ते से कंटिन्यू। देखिए वहाँ पर कुछ लोग बकरियाँ चरा रही हैं, लड़कियाँ हैं, औरतें हैं, जो भी हैं। देखिए इस रास्ते से लोग गुजरते हैं। अगर सबसे बड़ी बात यही है कि अगर मान लेते किसी भी कीमत पे, किसी भी हालत में अगर कोई लड़की जा रही है, तो ये नशे के चक्कर में ये किसी को देख पाएंगे? नहीं देख पाएंगे। जब इनको ये नहीं मालूम है कि ये जो यहाँ से ले जाना है, लेकर आना, वहाँ पर देखिए दिन ऐसे आना जाना रहता है। देखिए वहाँ से लड़कियाँ आ रही है, एक लड़की वहाँ से आ रही है, वो ऐसे बना रहता है। लेकिन कहीं ना कहीं ये लोग शाम में, रात में अगर ऐसा वारदात कर सकते हैं, करीब ये जो है, ये लोग दारू पी के रात में पूरी तरह से टुल्ल हो चुके थे। ठीक है,
कुछ समय पहले जब यहाँ पर हमने 112 को बुलाया ना, तो क्या हुआ, एक लड़के ने तुरंत उसके पास फ़ोन किया और दोनों लड़के तुरंत फिर फटाक से आए। तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यही है कि बस कहीं ना कहीं ये लोग बहुत ही बड़ा गेम खेले और इस गेम को इनके लिए बहुत ही बड़ी घटना का ये अंजाम दे सकते हैं और ऐसे ही नशेड़ी इस घटने को अंजाम देंगे। ठीक है, फिलहाल अभी हम थाने पे चले हैं, इसके लिए FIR करते हैं, नाम भी क्लियर हो गया है, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है भाइयों, देखिए एप्लीकेशन डाल के अभी थाने पे से आ रहा हूँ। ठीक है, और ये एक चीज़ आप हमको बताइए, सभी के सभी लोग बताइएगा कि मतलब जब 112 नंबर पर 7 बज के कुछ मिनट पे फ़ोन किया गया तो क्या हुआ कि गांव का कोई व्यक्ति नहीं आया, वही 2 लड़के आए, सबसे पहले आए। वो जो लड़का एक ठो और बाटे यहाँ का, हाँ, वो का इन्फॉर्म करे तो उन्होंने वहां से जब घर के लगे पुलिस पहुंचा। अच्छा, वहाँ पुलिस हाँ। पहुंची है। बताइए कि मतलब घर पे बताया गया कि हाँ पुलिस आई थी भाई, मतलब कि ये क्या बताऊं। देखिए भाइयों, मेरा मेन पर्पज ये है कि मेरा ये जो भी ले जाते ये लोग चोरी कर जाते, कोई दिक्कत नहीं थी मुझे, इससे कोई प्रॉब्लम नहीं थी। मैं तो सुबह सुबह इंस्टीट्यूट पे था, इंस्टीट्यूट पे जब राजेश ने बताया कि ऐसे ऐसे हो गए तो मैंने कहा चलो जाने दो, अब उसके बारे में क्या ही कह सकते हैं। तो राजेश ने इंक्वायरी करना शुरू कर दिया कि आखिर ये गया कहाँ, कैसे कैसे कहाँ गया, कैसे गया, कहाँ गया, मतलब वो अपने तरीके से छानबीन करना शुरू किया। फिर वो पता चला कि हाँ चीज़ें हैं कहाँ, मिली भी वो, और कैसे कैसे ले जाया गया वो भी दिखा, आपको दिखाया भी। लेकिन मेरा मानना यह है कि जब ये कि व्यक्ति नशा कर जाता है, आप लोग भी जानते हैं, जितने लोग भी ये वीडियो देखेंगे वो हमको यही बताएं कि जितनी भी वारदात होती हैं लड़कियों के साथ, वो सिर्फ और सिर्फ किस चीज़ पे होती हैं, अधिकतर नशे के चक्कर में। और गांव से, हमारे गांव से तमाम लड़कियां ऐसे आती हैं जो अपने खेत में जाती हैं, कोई गोबर के लेके, कोई खाद लेके, कुछ भी लेकर जाता है खेत से रिलेटिव। तुम यहीं लास्ट में, एकदम बिल्कुल लास्ट में है भी ये चीज़, ये जो है, जो मैं जगह बता रहा हूँ आपको, ये जो जगह है, ये इतनी आपको बता रहा हूँ कि इतने गांव से एकांत में, और सभी महिलाएं इधर से जाती है। किसी भी महिलाओं के साथ छेड़छाड़ तुम कर दो, और गांव की महिलाएं कभी भी कोई चीज़ें बुलाती नहीं, बताती नहीं, ताकि उनकी बेइज्जती ना हो, उनके माँ बाप की बेइज्जती ना हो, इस वजह से। तो ये एक प्रकार का अपराध करने जैसा एक ऐसा माहौल ये लोग बना रहे हैं कि आए दिन कभी ना कभी ये बहुत बड़े स्तर पर अपराध कर सकते हैं। और नशे के चक्कर में भाई कोई ना कोई ऐसा भाई कह दे कि हम, बाद में कह दे कि भाई हमसे गलती होगी, हम नशे में थे, ये कौन सी बात होती है भाई? तुम नशे में थे तो तुम कर दिए, और उस इंसान का कुछ सब कुछ चला गया, फिर उसकी जिम्मेदारी कौन लेगी? वो मिट्टी पे ऐसे नहीं जा सकते हैं, पैर मिट्टी में धंस चुका है। ऐसा क्यों? क्योंकि कहीं ना कहीं वो क्या किया गया, लोड की चीजें लेकर गया है। और यहाँ से फिर ऐसे इधर देखिए, ये पैरों का निशान यहाँ पर है, आपको मैं दिखा दूं, यहाँ से होते हुए देखिए, यहाँ से फिर ये टर्न, देखिए वहां से टर्न लिया है, टर्न लेने के बाद फिर इधर से निकला ये, और यहाँ से निकलते हुए फिर ये गया कहाँ है, देख लीजिए आप सब। मतलब मैं तो कहता हूँ भाई कि कोई बात नहीं, चल चुरा लिया ठीक है, कोई बात नहीं, तेरी औकात ये क्या करेगा आखिर तेरे बस। अब यहीं पर ये लोग सोते हैं, यहीं पर रात में सोते हैं, दारू पी के, गांजा पी के, जो भी रहता है ये लोग पीते हैं, और यहाँ पर ये लेके आए यहीं बगल में, मुश्किल से मैं आपको बता रहा हूँ 20 मीटर का गैप नहीं होगा, और ये यहीं पर ला रख दिए, ये यहीं पर ला रख दिए हैं, देख लीजिए ये पूरा निशान पड़ा हुआ है, यहीं पर रख दिए। ठीक है, तो ये चीज़ें यहाँ पर हुई। अभी यहाँ पर जो थाने पे अभी मैं गया हूँ, तो वहाँ से सर ने कहा कि वहाँ का जाके वीडियो बना लेना और देख लेना, और इसको निकलवा के घर पे रखवा देना। तो ये अभी हम निकलवा रहे हैं, इसको आराम से आना, देखना ध्यान से, चोट ना लगे। तो भाइयों, मेरे कहने का मतलब कहीं ऐसा ना हो कि मतलब ऐसे वारदात, गांव के लड़के हैं, मैं भी सोचा कि गांव के लड़के हैं, चलो छोड़ देते हैं, कोई बात नहीं, लेकिन यार ये ऐसा करते रहे, इनके पास भी घर है, अपने खा पी के अपने घर पे सो, यार क्या दिक्कत है? खाओ पियो, जो भी आपको खाना पीना, ड्रिंक करना, जो भी करना करो, कोई दिक्कत नहीं अपने, लेकिन अपने घर पे। अब बताइए वो लड़का क्या कह रहा है, मैं तो था नहीं, राजेश से कहा, कह रहा क्या क्या कहा राजेश कि मतलब मैं, वो एक मिला क्या था, वो बियर पिया था, हम तो 3 सादा क्या नाम है, देसी 3 बियर पी के, वो 3 देसी पी करके सो रहे हम लोग, बहुत नहाते हम लोगों का पता नहीं चला, नहीं तो पता चल जाता। ये कौन सी बात होती है भाई, यहीं सोए। तो ये एक प्रकार का आपको बता रहा हूँ, देखिए ये यहाँ पर जगह है, और बिल्कुल ये हमारा, देखिए वो मशीन हमारा आपको दिख रहा होगा, बस मुश्किल से मैं आपको बता रहा हूँ 100-150 मीटर की दूरी भी नहीं होगी, कम होगी, मैं तो ज़्यादा बोल दे रहा हूँ, 50-60 मीटर की दूरी होगी। तो मतलब ऐसे वारदात करने का मतलब कौन हो सकता है?
बस भैया आप सब भी बताएं, क्या मैंने एप्लीकेशन डाला, जो भी किया वो गलत किया? आप खुद अपने मुंह से कह रहे हो कि भैया मैं तो 3 सादा क्या नाम है देसी पिया था और 3 बियर पी के हम लोग टुल्ले थे, नहीं तो हम लोगों को पता चल जाता है। भैया अगर आपको पता कैसे नहीं चलता? पता चलता। अरे भाई ये तुम कहने का मतलब तुम्हारा यही है? हाँ, तो बिल्कुल नहीं उठा पा रहे होंगे, हालत खराब हो गई होगी। देखो राजेश, उठाओ वहाँ से। देखिए इसको निकाल के लेके जा रहा हूँ, क्योंकि थाना प्रभारी वहाँ से कहे कि ऐसा है कि उसका फोटो या वीडियो बना लेना, वहाँ से उठा लेना, कोई दिक्कत नहीं है। आराम से पकड़ना, देखना चोट वोट ना लगने पाए। मतलब वो बहुत पुराना है, ये है कि मतलब पिता जी के ज़माने का हमारे बहुत है। तो इसी वजह से मुझे भी थोड़ा सा टेंशन हो रहा था कि कहीं ना कहीं यार इतने पूर्वज की चीज़ें और बहुत पुरानी चीज़ है, इसी वजह से बहुत ज़्यादा ये मतलब ओझनाई इसकी बहुत ज़्यादा है। बस यही सब चीज़ें बताइए क्या मतलब निकलता है। ऐसे ऐसे लोग हैं, इनको तो चाहिए अपने घर पे खाएं पिए मस्त रहे, अपने घर पे सो यार, अपने घर पे खाओ पियो, क्या दिक्कत है किसी दूसरे के घर पे रहने का। देख पा रहे हैं, मतलब उठ नहीं रहा है, 3 लोगों से नहीं उठ पा रहा है। उन लोगों की हालत खराब हो गई होगी, नहीं तो वो रात में ही निपटा देते इधर उधर ले जाके। उनको एहसास हो गया था कि मतलब ले जाना पॉसिबल नहीं है, इसलिए छिपा दो। ठीक है, बढ़िया से देखना पैर वैर पे गिरने ना पड़े। अरे उसी पे रख दो ना, क्या दिक्कत है। अभी तो पिताजी जान ही नहीं रहे हैं, अगर वो जानेंगे तो फिर तो पता नहीं क्या करेंगे। घर ही जाके 2-4 डस्ट दे आएंगे। लेकिन वो अयोध्या गए हैं, उनको पता नहीं है, हम लोगों ने बताया भी नहीं, क्योंकि बता देंगे तो बेमतलब का फालतू का टेंशन लेंगे। शुभम की तरफ पकड़ो, शुभम की तरफ पकड़ो, अब सही से पकड़ो। या तो एक काम करो, बांस ले आओ, ठीक है, रखो यहीं पर रखो। देखो, देख पा रहे हो, ऐसे वो लोग भी रखे होंगे ना, तो ऐसे चिन्ह पड़ा होगा, जिस तरह से ये लोग रखे। देखिए ऐसे ही रखे हैं वो लोग, ऐसे ही चिन्ह पड़ा होगा, इसी वजह से। के घर के तरफ ले चल रहे हैं इसको। मतलब पूरा दिन आज साले बर्बाद कर दिए पूरा। आराम से शुभम।